इस वक्त विजय जी हमारे साथ है। विजय जी, ये जो पूरा का पूरा चक्र जो चल रहा है, इस चक्र को आप कैसे और किस नजर से देखते हैं? क्या ये वाकई में वोट बैंक की राजनीति हो रही है, या आपको लग रहा है ये सब कुछ जो है वो नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब समुदाय में मामूली सी भी घटना होती है और दंगे का रूप ले लेती है? अस्टर जी, मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें हो रही हैं आजकल। हाँ, दोनों चीजें आजकल हो रही है कि अब हमारी सोसाइटी में इस तरह से नफरत को बढ़ रही है या प्रवोक किया जा रहा है। दोनों बातें हो सकती है कि उसका नतीजा हो रहा है कि छोटी सी भी कोई बात होती है तो उसको इतना बड़ा रूप दे बन जाता है, दंगा हो जाता है, आगजनी होती है, गोलीबारी होती है, तमाम चीजें हो रही है। जो आपने एक सवाल किया था कि क्या ऐसे धार्मिक जुलूसों को रोक लगा देनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि धार्मिक जुलूसों पर रोक लगाना इसका कोई इलाज नहीं। आज धार्मिक जुलूसों पर रोक लगाएंगे, फिर कुछ और पूजा आरती पर जो रोक लगाएंगे, ये जो भी काम होगा, लेकिन वो उसका तरीका नहीं है। और फिर फंडामेंटल राइट्स की भी बात है, जैसे राय साहब ने इस बात का जिक्र किया कि फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या ये जो घटनाएं होती हैं, जो निजी लोकल पुलिस जो होती है उसको इसकी जानकारी नहीं होती? मेरा अपना एक्सपीरियंस है, राय साहब तो बहुत ज़्यादा जानते होंगे, कि कोई पुलिस ऑफिसर या कोई थाना अधिकारी ऐसा नहीं होता जिसे अपने इलाके के बारे में, अपने इलाके के लोगों के बारे में, अपने इलाके में होने वाली संभावित घटनाओं के बारे में नहीं पता होता। और खासतौर से जैसा माहौल आजकल हो गया है, उसमें यदि धार्मिक जुलूस निकाले जा रहे हैं तो क्या एहतियात बरते गए, क्या एक्शन लिया गया, क्या तैयारी की गई, वो सब साफ उसमें दिखाई दे रहा है कि वहां पर कोई इस तरह की तैयारी नहीं थी। अब या तो तैयारी नहीं थी या तैयारी के लिए छोड़ दिया गया था, ये भी बात हो सकती है। तो दोनों मसले हैं और पॉलिटिकल मसला तो है ही। मैं बार बार इस बात को करता हूँ कि पॉलिटिक्स और रिलीजन, जब ये लोग दोनों अलग अलग रहते हैं तो ठीक रहता है, शांति रहती है। जब पॉलिटिक्स और रिलीजन मिल जाते हैं तब थोड़ी मुश्किल होती है। हर बार ऐसा ही हो रहा है, और इसे ही आप और हम लोग वोट की राजनीति कहते हैं। हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, तो ये माहौल इसलिए भी शायद जल्दी जल्दी गर्मा रहा। मनु मानेसर का भी आपने जिक्र किया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन ये बात साफ की। अभी मेरी विश्व हिंदू परिषद के भी कुछ नेताओं से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो इस तरह से उस हत्या के मामले में एक्यूज नहीं है और उसे छोड़ दिया गया है, वो नहीं है। और उनका कहना था कि कोई एक तो उसने कोई इस तरह की बात नहीं की थी, उसके यात्रा का जो कार्यक्रम था उसमें शामिल नहीं था, और अगर किसी ने वीडियो भी जारी किया है और मान लीजिए वो आता भी है, ये विश्व हिंदू परिषद का वक्तव्य है जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात हुई, यदि वो आता भी है तो क्या इससे इजाजत मिल जाएगी किसी को पत्थरबाजी करने के लिए, आगजनी करने के लिए या हमला करने के लिए? ये उनकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस जो है वो किस तरह का व्यवहार कर रही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज में आपसे आपसे इस पे बात करना ज्यादा जरूरी है। ये बार बार ये कहा जाता है कि पत्थरबाजी होती, पत्थरबाजी होती, पत्थरबाजी होती। ये पत्थरबाजी होती, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आप हथियारों के साथ अगर आप जुलूस निकालेंगे और किसी धार्मिक स्थल के सामने जाकर आप नारेबाजी करेंगे तो क्या ये जस्टिफाइड है? क्या इसकी इजाजत मिलनी चाहिए किसी समाज में? आपका हमारा किसी भी धर्म का जुलूस, क्या उसको किसी दूसरे धार्मिक स्थल के सामने जाके इस तरीके से करना चाहिए? और जबकि मालूम है कि इस तरीके इसकी वजह से देश के अंदर दंगे भड़कते हैं। वो हिंदुओं का भी जुलूस हो सकता है, वो मुसलमानों का भी जुलूस हो सकता है, वो हिंदुओं के धार्मिक स्थल हो सकते हैं, मुसलमानों के भी धार्मिक स्थल हो सकते हैं। पत्थरबाज हिंदुओं के भी हो सकते हैं, मुसलमानों के, दूसरे तबके के भी हो सकते हैं जी। तो क्या पुलिस का काम नहीं है कि इस चीजों को पहले से सोच समझ कर इजाजत दे, और अगर इजाजत दे तो पूरा इंतजाम रखे? इसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं ना कि नहीं, कोई जस्टिफाइड नहीं है ये बात। और इसलिए इसको ये कहना कि इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि यदि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, क्या उसे इस बात की जानकारी नहीं थी? मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि पुलिस को, लोकल पुलिस को जानकारी नहीं होती। डीजी साहब को भले ही ना हो, एसएचओ साहब को जरूर होती है। इसलिए इस तरह से, और पत्थरबाजी का जिक्र मैं ये कर रहा हूँ, पत्थरबाजी के आप वीडियो देखेंगे तो सब लोगों ने पत्थरबाजी की है वहां पर, किसी एक धर्म के लोगों ने या किसी दूसरे धर्म के लोगों ने नहीं की है। दोनों धर्मों के या जो भी लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने पत्थरबाजी की, और माहौल इतना खराब हो गया, तो इसलिए पुलिस को ये जिम्मेदारी थी कि वो वहां पर रोक लगाता या बात करता। ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जो है वो पहले ही दोनों समुदाय के लोगों को बात करके तय करता है कि भाई इस जुलूस को, आजकल आपने देखा होगा कि जुलूस के रास्ते तय करते हैं, इस रास्ते पर आपको जाना है, इस रास्ते पर नहीं जाना है, क्या एक्शन लेना है, और हथियार लेकर लोग चल रहे हैं। उस हथियार लेकर चलने वाली बात पर पुलिस ने क्या किया?
तो इसलिए मैं इसको पहले लेवल पर, पॉलिटिक्स तो हो ही रही है, पॉलिटिक्स तो होती है जो सब कुछ हो रही है, लेकिन पहले लेवल पर पुलिस की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ कि उन्होंने एक गैर जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से व्यवहार किया है। यदि वो पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए किया है तब भी, या अनदेखा किया है तब भी। इसलिए इस पर एक बड़ी बहस होनी चाहिए कि पुलिस को किस तरह से रहना चाहिए और धार्मिक जुलूसों को रोक से पहले कैसे वो जुलूस निकाले जाए, क्योंकि रोक लगाने से एक बड़ा अलग तरीके का मैं रोक लगाने के पक्ष में नहीं हूं, बिल्कुल मैं रोक लगाने के पक्ष में। मेरा कहना यह है कि अगर ऐसी चीजों से अगर तनाव हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, तो क्या इसके बारे में नहीं सोच, वो जो धार्मिक लोग हैं उनको भी तो सोचना चाहिए, वो जो धार्मिक संगठन उनको भी तो सोचना चाहिए। कहता हूं कि अब ये समझने का लोगों की जानें जा रही हैं, शहर के अंदर अव्यवस्था फैल रही है, मारकाट मच रहा है और शहर कई कई दिनों तक अशांत रहता है, तो ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई ऐसे जुलूस का क्या फायदा। धर्म तो शांति के लिए होता है, धर्म तो अराजकता के लिए नहीं होता ना। तो जो लोग धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्मांधता फैला रहे हैं, तो उस धर्मांधता की बात मैं कर रहा हूं। बिल्कुल धर्मांधता की बात ही मैं जिक्र कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर एक बात करना चाहता हूँ मैं आज, कि अब हम सब लोगों को जागने का वक्त है। हम मतलब पत्रकारों का नहीं, आम आदमी का जागने का वक्त है। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि ये जो जुलूस निकलते हैं, धार्मिक जुलूस, किसी भी धर्म के संप्रदाय के, उसमें कोई पॉलिटिकल लीडर का बच्चा क्यों नहीं होता है? कोई पॉलिटिकल लीडर तलवार लेकर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि जब केस होगा, आज जब इतना हंगामा हो गया, तो फिर केस होगा, तो फिर वही गरीब लड़के, वही बेरोजगार लड़के, वो किसी भी संप्रदाय के, उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ FIR कराएंगे, फिर उन्हें जेल में बंद कर देंगे, फिर वो पॉलिटिकल लीडर उनको छुड़वाएंगे, तो उससे वो नेता बनेंगे। तब हमको जागने का वक्त आ गया कि भाई साहब, जो धर्म को बचाना चाहते हैं, तो वो लीडर क्यों नहीं आ रहे हैं इस धर्म को बचाने के लिए? ये सवाल करने की ज्यादा बड़ी जरूरत हो गई है कि उस पर भी काम किया जाए कि वो सारे लीडर्स जो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, वो क्यों नहीं आते हैं? उनके बच्चे क्यों नहीं आते हैं? ये धर्म को बचाने की जिम्मेदारी अकेले हमारी है क्या? गरीब आदमी की है? बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।